देखिए आप सुनिएगा। छूटी शिव शीस सोच प्रचंड तेज बार धार फूर पहाड़ माते आई गंग त्रिवेणी है। पावन के पुंज बेखो पंजार बेखो नीर धार कोट कष्ट काट बेखो छेनियों से पेनी है। मन सबा चकर मना नहाय धोए ते धर ध्यान ज्ञान माते ऐसी सुख देनी है। कहत हर दयाल सो तरंग उमंग गंग मात बैकुंठ की नसैनी है। बुंदेलखंड तपस्वियों की भूमि है। यहाँ पर तमाम तपस्वी, तमाम बाबा, तमाम साधु ने जन्म लिया और तपस्याएं की। चाहे कालपी हो, झांसी हो, ललितपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, यहाँ का इतिहास महात्माओं से, साधुओं से भरा पड़ा है। आज हम बुंदेलखंड की तपोभूमि, जो कि झांसी शहर बुंदेलखंड का द्वार, उससे लगभग 75 किलोमीटर दूर अमरोह ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। अमरोह ग्राम पंचायत में यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। वही कपिल मुनि जिन्होंने अपने क्रोध से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। वही कपिल मुनि जिन्हें भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। हम यहाँ पर उनके पत्ते पत्ते की, यहाँ पर एक एक सीढ़ी की, यहाँ पर एक एक पत्थर की कहानी आपको बताएंगे। आखिरकार यह तपोभूमि क्यों इतनी प्रसिद्ध है, क्यों इतनी पवित्र है कि यहाँ की भूमि कभी बंजर नहीं होती। यहाँ पर जो फसल है हमेशा हरियाली और लहलहाती है। यहाँ का किसान खुशहाल है, यहाँ के लोग खुशहाल हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों से इस मंदिर में आने पर उन्हें निजात मिल जाती है। ऐसी तपोभूमि की कहानी आज आपके सामने सुनाएंगे। हमारा देश ऋषियों, महात्मा और मुनियों का देश है। ऐसे ही हम बुंदेलखंड की भूमि, जो कि बहुत पावन भूमि मानी जाती है, यहाँ पर कई ऋषि, कई कवियों ने जन्म लिया और कई लोगों की तपोभूमि रही। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने भी यहाँ पर आकर शरण ली। आज हम झांसी जनपद से लगभग 75 किलोमीटर दूर कपिल मुनि के आश्रम में हैं। यह अमरोह ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ता है और इस आश्रम की बहुत मान्यताएं हैं। एक यहाँ पर गुफा भी है जिसके जल को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है इसका जल यदि खेतों में डाल दिया जाए तो यह कीटनाशक का काम करता है, खेत में कीड़े नहीं पड़ते हैं। कुछ चर्चाएं और कुछ विशेषताएं बताने के लिए हमारे साथ एक महान भाव मौजूद हैं। हम इनका नाम, पता और इनका अनुभव जानते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? हरदयाल सिंह परिहार है। हम यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी यहीं के हैं जहाँ कपिल मुनि आश्रम है। हमारी पंचायत ग्राम हाल निवासी और अमरोह पंचायत लगती है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसी क्या मान्यता है कि श्रद्धालु इतनी दूर पर आकर्षित होकर आते हैं और कहते हैं मान्यताएं भी पूरी होती हैं, जो अपने चढ़ावे के रूप में या किसी न किसी रूप में यहाँ पर वो आकर अर्पण भी करते हैं भगवान को? जो यहाँ मनोकामना सुनता है कि कपिल मुनि का आश्रम वहाँ बना है, तो श्रद्धालु लोग आते हैं कि हमारा गोद खाली है, बच्चा नहीं है, तो बच्चा भी पैदा उनके कपिल मुनि के द्वारा भगवान की कृपा से ऐसा हो जाता है जन्म का। कोई कहता है हमारा खेत में इली लगी है, माहू लगे हैं, हमारे बगीचे में कीटाणु फल में लग रहा है, तो हमको यहाँ का जल सुना है तो हम भर के ले जाएंगे, छिड़क देंगे, तो उनका कीटनाशक यहाँ कपिल मुनि का जल डालने से उनको बहुत लाभ मिलता है। फिर वो जब लाभ मिलता है तो किसी की नौकरी वगैरह है, इनकी करते हैं तो नौकरी लग जाती है। जो भी मन भावना लेके आते वो उनका पूर्ण होता है। और इनका श्रद्धालु दान करने आते हैं तो अपनी मन इच्छा से जो भी श्रद्धा, कोई यज्ञ कराता है, कोई भागवत कराता है, कोई कन्या भोज करा देता है, कोई संत भोज करा देता है, कोई पत्थर लगवा देता है, कोई मंदिर भी बनवा देता है, कोई अखंड धुन करवा देता है। जो जिसको जो पहली बार कब ऐसा एहसास हुआ कि किसने देखा और ये कैसे जाना कि यहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम है और यहाँ पर वो मतलब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं? क्योंकि कपिल मुनि का जो, जहाँ तक मेरे मतलब अनुभव में है और मेरी जानकारी में है, उनका जन्म यहाँ पर हुआ नहीं है। तो ऐसा मतलब वर्चस्व में और जनाधार में कैसे आया? ये बुंदेलखंड की और अपना ये
भारत देश की शान है। एक मौड़ तहसील जिला झांसी में कपिल मुनि को कोई नहीं जानते, ना किसी का पता था पहले। कई हजारों वर्ष की कथा आया है। यहाँ बियाबान जंगल था, इस पर्वत पर सेवरा पहाड़ नाम जिसका आज मौके पर यहाँ खड़े आप हैं मीडिया साहब, तो कोई नहीं जानते हैं। तो एक ग्वाल बरेदी शुरू की कथा को बताया जा रहा है। वो गाय चराता था, गरीब था, तो गाय अपनी आसपास गांव वालों की चराते था, उसमें गुजारा करता था। ना जाने उस गुफा से, पहाड़ से, ना जाने किसकी गाय थी, बहुत सुंदर, अति वाइट कलर में, सब गायों से श्रेष्ठ गाय मानी जाती थी। तो वो देखते रह गया कि हमारे गांव में जो बहुत सुंदर गाय आती है। और कई गांव वालों से पूछा है उस गाय के बारे में, तो वो सब लोग कहते हैं हमारी नहीं है, हमारी। अब किसी की नहीं है तो कौन कह देगा कि हमारी है। तो उसने गाय का पीछा किया, वो गाय को चराते चराते उस ग्वाल को 10 दिन हो गया। तो आज 11वें दिन वो गाय को पीछे करता रहा, पीछे पीछे चलता चलता, जहाँ गाय जाएगी तहाँ इसका हम साथ छोड़ेंगे नहीं। कौन हमसे चुपचाप गाय को चराता है। फिलहाल गाय तो हमेशा मुनियों की पहचान रही है, और जहाँ आश्रम होगा वहाँ गौवंश होगा। और अब हम चलेंगे इस आश्रम की ओर। आश्रम पे तमाम सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाकर देखेंगे आश्रम की हकीकत क्या है। यहाँ के पुजारी जी से मिलेंगे, और शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, इसलिए मैं आपको आगे की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मैं हूँ रामनरेश यादव और आया हूँ झांसी से, और आज हमारी टीम पूरा इस मंदिर का रिसर्च करेगी और इस गुफा के बारे में जानेगी, और जहाँ तक कोशिश करेंगे हम कि जो यहाँ के जल की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, उसको कैसे शुद्ध माना गया है। अब हम कपिल मुनि के आश्रम में आ चुके हैं। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे, और उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि एक बार राजा सगर को श्राप देकर उन्होंने अपने क्रोध के कारण उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। कहानी आगे की बताने के लिए हमारे साथ दिनेश कुमार गोस्वामी जी हैं। आपका पंडित जी दिनेश कुमार ही तो नाम है जी, दिनेश चंद्र गोस्वामी जी, और पुजारी जी हैं यहाँ के। और जबकि हमारे यहाँ परिहार साहब हमें नीचे मिले थे, परिहार साहब नीचे का पूरा किस्सा बता चुके हैं। आप एक बार देख लीजिए कितने जटिल पत्थरों के बीच में इस गुफा को बनाया गया है, और इस गुफा का जो आकार है आप अनुमान लगा सकते हैं। कपिल मुनि की जो गाय थी, श्यामा गाय, वो गाय आसानी से निकलती होगी। क्यों, मतलब जो गाय एक सुंदर होती है, सफ़ेद कलर की होती है, लगभग उसका आकार भी इतना ही होता है। इस गुफा के अंदर पानी भरा हुआ है, और वही पानी बहुत पवित्र है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। और यहाँ तक कि जो फसलों में, जैसा कि हमने नीचे बताया था कि फसलों में जो होने वाले कीट पतंगे, जो भी बीमारियां लगती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोग टेक्निकली नहीं हैं, तो एग्रीकल्चर का हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। और इस चीज़ को हम प्रयोगात्मक नहीं कह रहे हैं, चूँकि काल्पनिक है और हमें बताई जा रही है, तो इससे शायद एग्रीकल्चर की वो चीज़ें संभव हों जो ठीक होती हों, जो एक लोगों की आस्था होती है। और इस मंदिर से तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। बताते हैं इस मंदिर की पावन भूमि पर जो भी अपना कदम रखता है, उसकी मनोकामना यहाँ आते ही पूरी हो जाती है। वो अपने संकल्प को सिर्फ मन में रख ले, और जिसे जो अर्पण करना हो, एक अर्पण के लिए एक विशेषता है यहाँ पर ज़मीनों में फर्श पे पत्थर लगाए गए हैं। आप पत्थर भी देख सकते हैं। उन पत्थरों पर उन्होंने अपने नाम अंकित करके इन पत्थरों को लगाया है। ये पत्थर उन्हीं व्यक्तियों ने लगाए हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे साथ अब पुजारी जी मौजूद हैं, गोस्वामी जी, और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और आप ही की देख रेख में पूरा मंदिर रहता है। अब हम पुजारी जी से आगे की कहानी जानते हैं। आगे की कपिल मुनि जी की कहानी क्या थी, वो जीवंत रूप में है या कैसे यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। पुजारी जी, क्या मान्यता है, जो कपिल मुनि जी हैं बड़े मुनि थे और भगवान के अवतार थे, तो वहाँ जीवंत रूप में हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनका पूरी, मतलब जो आज की भाषा में आसान शब्दों में हम कह सकते हैं एक जमात, एक समूह होता है, उस रूप में है? वो आज भी जीवंत रूप में है। वर्तमान में उनके साथ जमात भी है, और वहाँ बहुत प्रकाश है, तालाब है, मैदान है, और यहाँ से बहुत सुंदर जगह है वहाँ पे। और आज भी बताते जीवित अवस्था में हैं वो, जो भी मनोकामना मन में करके और उनसे विनय करके सोचते विचारते हैं, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आत्मा में पहले विश्वास होना चाहिए। कोई भी आज तक असंभव काम नहीं हुआ, सारे काम संभव होते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि कपिल मुनि जी भगवान विष्णु के अवतार थे,
और वो 5वां अवतार थे, लेकिन उनके आराध्य देव कौन थे? यहाँ पूजा किसकी होती है? वो आप जो मूर्ति दिख रही है ये सामने, आप जमीन से प्रकट हैं शिव जी के रूप में कपिल मुनि के नाम से। वही मूर्ति है जो आप प्रकट हैं, इन्हीं के नाम से स्थान है, इन्हीं की पूजा होती है। पूजा सभी की होती है लेकिन विशेष वो हैं। तो पूजा में क्या अर्पण किया जाता है? क्या मतलब प्रसाद है यहाँ का? पूजा में अर्पण बेलपत्र ये उनको प्रमुख है, और फिर प्रसाद में मिठाई, इलायची दाने, द्राक्ष, फ्रूट कुछ भी अर्पण करो जो आपको शक्ति हो। मिठाई, इलायची दाने, बेलपत्र वगैरह, बेलपाती ये सब अर्पण किया जाता है। खीर है। तो लोग जो हैं यहाँ पर है स्थानीय लोग आते हैं कि अलग अलग जगह से लोग आते हैं? यहाँ पे स्थानीय लोग भी आते हैं, अलग अलग से भी बहुत लोग आते हैं। विशेष दिन का महत्व कब है? किस दिन विशेष महत्व है? यहाँ सोमवार को विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन 150, 200, 500 तक यात्री आते हैं, और सोमवार का शिव जी का विशेष महत्व है, कपिल मुनि का विशेष महत्व है इस दिन आने का। अच्छा, यहाँ कोई मेला है, मतलब ऐसा कुछ जो लगता हो? हाँ, ये शिवरात्रि को विशेष मेला लगता है, और होली की द्विज तीज को भी 2 दिन मेला लगता है। फाग है होली में, जो तमाम होली भी आने वाली है 1 महीने बाद, तो फाग वगैरह ये कुछ वो यहाँ पर होता है? हाँ, फाग का भी प्रोग्राम होता है, और कोई नाश्ते का प्रोग्राम कराता है, कोई स्वल्पाहार का, जिसकी जैसी शक्ति भावना होती है उस हिसाब से खान पान दान करता है। कोई जल पिलाता, कोई भोजन कराता, कोई फ्रूट रस वगैरह कराता। ऐसा एक मंदिर नहीं है झांसी में, ऐसे तमाम मंदिर हैं। होली आने वाली है, अगली सीरीज में हम यहाँ पर भक्त प्रहलाद का मंदिर है जहाँ भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, भगवान विष्णु का वो भी अवतार थे, तो हम उस जगह लेकर चलेंगे। यहाँ से कुछ दूर है, लगभग 50 किलोमीटर दूर एरच पड़ता है। वो एरच बताते हैं पहले राक्षसों की राजधानी हुआ करता था। आगे की कथा में हम वहाँ लेकर चलेंगे आपको।